नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट में हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में, रेलवेज के बारे में, वाटरवेज के बारे में और एयरवेज के बारे में। लास्ट में हम पढ़ेंगे हमारे कम्युनिकेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड। देखिए, ह्यूमन बींग्स, अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या थे? पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट थे? पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंडेंट थे फॉर फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट था? नेचर पर डिपेंडेंट था। बट द टाइम दे लर्न न्यू स्किल। देखिए, लेकिन समय के साथ साथ क्या कर लिया? ह्यूमन ने नई स्किल्स को सीखा। ठीक है, और उसने खाना ग्रो करना सीख लिया, घर बनाना सीख लिया, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसने इनमें क्या कर लिया? अपनी स्किल्स को फाइन किया और इन सारी चीजों को सीख लिया। अब उसने क्या क्या करना सीख लिया? उसने खाना खुद उगाना सीख लिया, घर बनाना सीख लिया और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को उसने ढूंढना सीख लिया। ठीक है, इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरमेंट वेयर दे लिव। इसने इस तरीके से उसने क्या कर लिया? जिस एनवायरमेंट में वो रहता था उसने उसको क्या कर लिया? मॉडिफाइड कर लिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने बेटरमेंट के लिए उसने क्या कर लिया? एनवायरमेंट को चेंज कर लिया। ठीक है, सेटलमेंट आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। देखिए, सेटलमेंट्स क्या होते हैं? सेटलमेंट्स होती हैं जहां लोग अपना घर बनाते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं सेटलमेंट्स। ठीक है, अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्स ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। देखिए, अर्ली ह्यूमन बींग्स कहां रहता था? या तो केव्स में रहता था या ट्रीज के ऊपर रहता था। ठीक है, व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। देखिए, जब उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया, अब उनकी नेसेसिटी बन गई थी एक परमानेंट घर हो। अगर वो उस फसल से दूर जाते तो उनकी फसल की रखवाली करने वाला कोई तो चाहिए था उन्हें। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जहां पर उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया, उसी के आसपास उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने अपने घर को बनाना शुरू कर दिया, बेसिकली अपने सेटलमेंट्स को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैली। देखिए, जितने भी सेटलमेंट्स थे बेसिकली वो किसके नजदीक थे? सेटलमेंट्स बेसिकली रिवर के नजदीक थे। रिवर से उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो पूरी जाती। रिवर से उनको पानी मिल जाता था, इरिगेशन के लिए वाटर मिल जाता था, वाटर से, रिवर के नजदीक जो वाटर था उससे उनको फूड भी मिल जाता था, फिश के रूप में, फिश और अलग जो मरीन एनिमल, मरीन ऑर्गेनिजम्स थे उनके रूप में उनको खाना भी मिल जाता था। ठीक है, द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज। देखिए, रिवर वैलीज के किनारे क्या होता है? लैंड भी क्या होती है? बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। गंगा जो ब्रह्मपुत्र का प्लेन है वो कितना फर्टाइल है, क्योंकि रिवर के बराबर में है, इसलिए जो लैंड प्लेन है वो भी क्या है? बहुत ज्यादा फर्टाइल है। तो रिवर वैलीज के अराउंड क्या हुआ? तो अर्ली सेटलमेंट्स थे वो ग्रो करने स्टार्ट हुए। ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। देखिए, जैसे जैसे ट्रेड का डेवलपमेंट होता रहा, कॉमर्स का डेवलपमेंट होता रहा, मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट होता रहा, ह्यूमन जो सेटलमेंट्स थे वो बड़े होते गए। ठीक है, सेटलमेंट फ्लोरिश इन द सिविलाइजेशन। सेटलमेंट क्या हो गया? फ्लोरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैली। देखिए, सेटलमेंट्स क्या होने लगे? फ्लोरिश होने लगे। ठीक है, और सिविलाइजेशन डेवलप नियर, सिविलाइजेशन जो थी वो किसके, सिविलाइजेशन क्या होने लगी? डेवलप होने लगी किससे किनारे? रिवर वैली से किनारे। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं इसका आंसर भी आपको बताता हूँ। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रो अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस? देखिए, रिवर इंडस के किनारे कौन सी सिविलाइजेशन थी? बेसिकली हम उसे इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन। टिग्रिस के किनारे थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और नाइल रिवर के किनारे थी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और होंग ही के किनारे थी चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, नाउ देखिए, अब सेटलमेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। देखिए, जिन सेटलमेंट में लोग टेम्परेरी, कुछ छोटे से समय के लिए रहते हैं, बेसिकली हम इनको कहते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट। ठीक है, द पीपल लिविंग इन डीप डेजर्ट। देखिए, जो लोग डीप डेजर्ट्स में रहते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेन्स ऑफ्टन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट। देखिए, जो लोग या तो डीप फॉरेस्ट में रहते हो, या हॉट या कोल्ड डेजर्ट में रहते हो, या माउंटेन्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, बेसिकली वो लोग इन टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं। ठीक है, दे प्रैक्टिस हंटिंग। ये लोग क्या करते हैं? ये बेसिकली क्या प्रैक्टिस करते हैं? हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, गैदरिंग प्रैक्टिस करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, एंड ट्रांसह्यूमेंस। ये ट्रांसह्यूमेंस के बारे में आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ क्या होता है ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है, हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। देखिए, ये सेटलमेंट्स होते जरूर हैं, लेकिन आज के दिन पर परमानेंट सेटलमेंट्स जो है वो ज्यादा है। देखिए, मैं देहरादून में रहता हूँ, तो मेरे घर के पीछे जंगल है, वहां पर भी एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जो बेसिकली क्या
वो बेसिकली टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, गर्मियों में वो देहरादून में रहते हैं, और जैसे ही सॉरी सर्दियों में वो लोग देहरादून में रहते हैं, और गर्मियों में वो लोग शिमला की तरफ चले जाते हैं, हिमाचल की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज उनके जो जानवर हैं उनके लिए वहाँ पे पास्चर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, जबकि वो देहरादून में अवेलेबल उनके लिए नहीं हो पाते। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली गर्मियों में शिमला चले जाते हैं, शिमला या हिमाचल वाली साइड चले जाते हैं, और ठंडियों में वो देहरादून में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ इन द इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड देयर होम्स। देखिए परमानेंट सेटलमेंट में क्या करते हैं लोग, परमानेंट सेटलमेंट लोग बेसिकली क्या करते हैं, घर अपने घर क्या करते हैं, वो अपने घर बनाते हैं, ठीक है। नाउ नाउ यहाँ पे देखिए ट्रांसह्यूमनेंस की डेफिनेशन दी। अब ट्रांसह्यूमनेंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। देखिए सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। देखिए जो लोग एक जगह से दूसरी जगह सीजनल मूवमेंट करते हैं, किस लिए, फॉर द रेयरिंग ऑफ देयर एनिमल, ठीक है, इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर, नए पास्चर ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं बेसिकली ट्रांस ह्यूमन्स, ठीक है। ट्रांस ह्यूमन समझ के नाउ अब यहाँ पे एक स्टोरी दी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए आज के है मैरी का बर्थडे, ठीक है, एंड शी एंड हर फ्रेंड वेटिंग फॉर गुरप्रीत। तो वो गुरप्रीत नाम की लड़की है, उसके लिए उसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, मैरी, ताकि मैरी जो है वो अपना बर्थडे केक कट कर सके। लास्ट में क्या करते हैं, जो गुरप्रीत होती है वो आ जाती है, ठीक है, एंड अराइव, और वो बहुत थकी हुई होती है, कफिंग कर रही होती है, बीजिंग कर रही होती है, ठीक है। शी एक्सप्लेन दैट ट्रैफिक जाम वाज टेरिबल। वो लेट, उसके लेट होने का रीजन क्या था, उसके लेट होने का रीजन था ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक जाम। मैरी मदर्स मिसेस थॉमस पेटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड, ठीक है, वो उसकी बैग को थपथपाती है, और उफ द पोल्यूशन इन अवर सिटी, वो कहती है बहुत ज्यादा पोल्यूशन हमारे सिटी में। पोल्यूशन से क्या थी, थोड़ी सी परेशान सी थी, ठीक है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। देखिए जो प्रसाद नाम का लड़का वो रिसेंटली अपने गांव से आया था, एंड ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स एंड सच पोल्यूशंस इन द सिटी। देखिए वो पूछता है कि हमारे सिटीज में ये ट्रैफिक जैम्स क्यों हैं, ठीक है, मैंने अपने गांव में तो ये सब नहीं देखा। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज। मैरीज फादर, ठीक है, मैरी के फादर बताते हैं कि जो सिटीज की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से व्हीकल्स की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही है। व्हीकल्स जो रोड पर है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, और ट्रैफिक जैम्स की जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। मैरी आस्क्ड देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज। अब ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। वो पूछते हैं कि लोग सिटीज में आ क्यों रहे हैं, तो उसके फादर उसको बताते हैं फॉर द बेटर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए लोग आ रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लोग, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लोग आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट दे कम लुकिंग फॉर द जॉब्स, वो जॉब्स के लिए सिटीज में आ रहे हैं, ठीक है। Now, Mary father inquired, "It is if so many people keep coming to the cities, where will all the peoples live?" देखिए, अगर इतने सारे लोग सिटीज में आते रहे तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे, इतने सारे लोग कहाँ रहेंगे सिटी में। मिस्टर थॉमस सैड, ठीक है, और मिस्टर थॉमस क्या कह रहे हैं, that is why you see many slums and squatter settlement where people stay in congested and unhygienic condition। देखिए लोगों की संख्या जिस तरीके से शहरों में बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या इंक्रीज हो रहे हैं, स्लम्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। स्लम्स में कैसे लोग रहते, देखा आपने देखा होगा, इतने अनहाइजीनिक कंडीशंस में लोग रहते हैं। मुंबई का धारावी आपने सुना होगा, बहुत बड़ा स्लम है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत बड़े, बहुत बड़ी अमाउंट में लोग रहते हैं, और ये लोग कैसी कंडीशन में रहते हैं, बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में, और बहुत कंजेस्टेड मैनर में लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन इन दीज सिटीज, ठीक है। लेकिन सिटीज में क्या है, पावर की शॉर्टेज है थोड़ी सी, ठीक है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ प्रसाद सेड आवर विलेज मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स। देखिए वो कहता है हमारे गांव में सिनेमा हॉल्स नहीं है, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं है, गुड हॉस्पिटल्स नहीं है, बट उसके बाद भी हम ओपन स्पेस में हवा, ओपन स्पेस में ब्रीथ कर सकते हैं, और फ्रेश ऑक्सीजन को गेन कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। देखिए जब उसके ग्रैंडफादर बीमार हुए थे तो वो उनको लेकर कहाँ पे आए थे, वो उनको लेकर आए थे सिटी हॉस्पिटल में। लेकिन क्या यहाँ पे क्या मैसेज दिया जा रहा है कि गांव में फैसिलिटी नहीं है लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा है, और सिटीज में फैसिलिटीज तो अच्छी हैं, फैसिलिटीज सारी अच्छी हैं, लेकिन एनवायरनमेंट क्या है, जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। नाउ फ्रॉम अबव conversation we can identify two different pictures of the settlement। देखिए
ऊपर से जो हमें पता लगा है उसके अकॉर्डिंग हम दो तरीके से सेटलमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट, देखिए दो तरीके के सेटलमेंट है, बेसिकली रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट, देखिए विलेजेस क्या होता है, रूरल सेटलमेंट, और रूरल सेटलमेंट में कौन लोग रहते हैं, पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज लाइक, ठीक है, जो लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग जैसी इंडस्ट्रीज में इंगेज रहते हैं, बेसिकली उसे हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट, ठीक है। सॉरी, यस, रूरल सेटलमेंट, ठीक है। रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और देखिए यहाँ पे रूरल सेटलमेंट को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट, ठीक है। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, काफी क्लोजली बिल्ट एरिया होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा घर जो है वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। जो आपको सिटीज में, सिटीज के जो गांव होते हैं, देखिए बेसिकली जो प्लेन्स में जो गांव होते हैं आपने देखा होगा, यहाँ पे जो घर है वो काफी पास पास होते हैं, ठीक है। वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, देखिए कहाँ पे होते हैं, बेसिकली जहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है ऐसे घर वहां पे बनते हैं बेसिकली, ठीक है। इन द स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग्स आर स्पेस ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, देखिए जहाँ पे स्कैटर्ड सेटलमेंट होती है यानी घर बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे घरों के बीच में क्या होता है, स्कैटर्ड सेटलमेंट में जगह बहुत ज्यादा जगह होती है, और ऐसे सेटलमेंट बेसिकली कहाँ पे होते हैं, हिली ट्रैक्स में, ठीक है, माउंटेन्स में, हिली ट्रैक्स में, थिक फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट होगा, बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको ऐसे सेटलमेंट दिख जाएंगे, एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बेसिकली अगर आप इंडिया में ही हिमालयन बेल्ट में चले जाएं, आप हिमालयन रीजन में चले जाएं तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपको स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नाउ इन द रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरनमेंट, देखिए जो रूरल सेटलमेंट में जो लोग होते हैं वो बेसिकली अपनी कंडीशंस के लिए, अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनको घर सूट करता है उसी तरीके के घर को बनाते हैं, ठीक है। इन रीजंस ऑफ हैवी रेनफॉल, देखिए जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, दे हैव स्लांटिंग रूफ, क्या अगर आप उत्तराखंड के हिली ट्रैक्स में जाएंगे, आप हाई माउंटेन्स में जाएंगे, आप उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो रूफ है वो एक तरीके से स्लांटिंग रूफ होती है, आपको स्लांटिंग रूफ मिल जाएगी, जिनको पठाल वाले घर यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज उनको पठाल वाले घर बोला जाता है यहाँ पे। Places where water accumulates in the rainy seasons, the houses were constructed on the raised platform or stilts, ठीक है। देखिए जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, बेसिकली अगर आप नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में चले जाएं आपको इस तरीके के घर मिल जाएंगे जो बैम्बू पर खड़े होंगे, ठीक है। इनके नीचे एक बेसमेंट दिया जाता है और उसके ऊपर फ्लोर रखा जाता है, ताकि जो पानी हो वो हमेशा नीचे रहे, घर के ऊपर तक, घर के जो फ्लोर है वहां तक पानी ना आ पाए, ठीक है। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद अ thatched roof आर वेरी कॉमन इन द एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट, देखिए जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, बेसिकली ट्रॉपिकल क्लाइमेट या इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, वहाँ पे किस तरीके के घर बनते हैं, थिक मड वॉल्ड हाउसेस विद thatched roof, ठीक है। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रो आर यूज टू कंस्ट्रक्ट दिस, देख बेसिकली लोकल मटेरियल्स को यूज किया जाता है यहाँ पे, कौन से लोकल मटेरियल, स्टोन्स को यूज किया जाता है, मड को, क्ले को, straw and are used to construct these houses, ठीक है। the towns are small and the cities are larger urban settlements, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जो टाउन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल होते हैं, एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है। इन अर्बन एरियाज पीपल इंगेज इन द मैथमेटिक्स, देखिए अर्बन एरियाज में लोग किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं, वो बेसिकली इंगेज इन द secondary and tertiary sector activities, basically those activities are manufacturing, trading and service, ठीक है। now अब हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्ट इज द मींस बाय व्हिच पीपल एंड गुड्स मूव, देखिए ट्रांसपोर्ट एक मीन है जिससे पीपल और गुड्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है, ठीक है। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, देखिए पहले क्या लगता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है, टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी जर्नीज करने के लिए बहुत ज्यादा क्या लगता था, समय लगता था, ठीक है। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स, लोग क्या करते हैं अपने एनिमल्स पर अपने गुड्स को क्या क्या करते हैं, कैरी क्या करते हैं, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट इजी, देखिए जैसे ही इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ वैसे ही क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया, ट्रांसपोर्ट किसी चीज को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है। विद द पासेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज, देखिए समय के साथ साथ क्या होने लगा, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुरू हो गए, लेकिन आज भी ह्यूमन क्या है, बेसिकली एनिमल्स का यूज करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं कुछ समय में वहां पर दोबारा से एनिमल्स आपको रोड पे दिखेंगे, ठीक है। इन द कंट्री डोंकीज, मल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन, ठीक है। इन द कंट्री, इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में क्या क्या चीजें
आपको दिख जाएंगे रोड्स पे, डंकी दिख जाएगा, मुल्स दिख जाएंगे, बुलक्स दिख जाएंगे, कैमल्स आर कॉमन, ठीक है। इन द एंडीज माउंटेन, देखिए एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में आपको लामा दिख जाएगा यूज होता हुआ, याक्स इन तिब्बत, याक्स अगर आप हमारे यहाँ लद्दाख में भी जाएंगे, इंडिया में आप लद्दाख में भी जाएंगे, आपको वहां पर भी याक यूज होता हुआ दिख जाएगा। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ टू रीच इंडिया, देखिए जो अर्ली ट्रेडर्स थे एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में जो ट्रेवलर्स थे, उनको बहुत समय लग जाता था, बहुत ज्यादा समय लग जाता था उनको इंडिया पहुंचने में, ठीक है। दे टुक आइदर सी रूट और लैंड रूट, चाहे वो लैंड रूट से आए चाहे वो सी रूट से आए, बहुत ज्यादा क्या लग जाता था, समय लग जाता, ठीक है। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्ट, देखिए एरोप्लेन के आने की वजह से क्या होगा, ट्रेवल बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। आप इंडिया से ही यूरोप आप सिर्फ 6 से 8 घंटे में लग जाते थे, पहले इतना ही टाइम आपको सी रूट से और लैंड रूट से आने में लग जाता था, 6 से 8 आर की जगह आपको 6 से 8 महीने लग जाते थे। इट माइट पॉसिबल इससे भी ज्यादा समय लगता हो, 1 से 1.5 साल भी लग जाता था यूरोप से इंडिया आने में, लेकिन अब आप 6 से 8 घंटे के अंदर इंडिया से यूरोप और यूरोप से इंडिया आ जा सकते हैं, ठीक है। नाउ मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट थस सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी, देखिए मॉडर्न जो मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है बेसिकली वो क्या करते हैं, टाइम को सेव करते हैं हमारे, और हमारी एनर्जी को भी क्या करते हैं, सेव करते हैं। नाउ द फोर मेजर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ठीक है, एंड रेलवेज, ठीक है, ये सारे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नाउ सबसे पहले बात करेंगे रोडवेज की। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, आप देखिए रोड्स का यूज हम कब करते हैं, जब शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। नाउ दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, देखिए दो तरीके की रोड होती है, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। देखिए मेटल्ड को हम बोलते हैं पुक्का, देखिए बेसिकली पक्का होना चाहिए था और ये कच्चा, ठीक है। नाउ द प्लेन्स हैव डेंस नेटवर्क ऑफ रोड, देखिए प्लेन्स में क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है रोड का, बहुत ज्यादा डेंस होता है। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहर में नेटवर्क कितना ज्यादा डेंस है रोड का, आपको चारों तरफ रोड दिखाई देती है, ठीक है। रोड ऑल्सो हैव बीन बिल्ड इन द ट्रेन्स लाइक डेजर्ट, देखिए आप रोड्स को कहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, डेजर्ट्स में भी आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने देखा होगा अरेबियन डेजर्ट्स में रोड्स बनी हुई है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स, आप देखिए फॉरेस्ट और माउंटेन्स में भी आप रोड को देखते होंगे, आपने देखा होगा शिमला से ले जा जो रास्ता जाता है मनाली टू ले, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, मनाली टू ले हाईवे इज हिमालयन माउंटेन्स इज द वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। मनाली टू ले क्या है, ले क्या है, हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या है रोडवेज का बेसिकली एडवांटेज क्या है, रोडवेज के पास एडवांटेज क्या है कि कहीं पर भी बन जाते हैं, आप इनको डेजर्ट से बना सकते हैं, आप इनको माउंटेन से बना सकते हैं, आप इनको प्लेन से बना सकते हैं, आप इनको कहीं पर भी बना सकते हैं। रोडवेज बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड, देखिए जो रोड अंडरग्राउंड बनती है इनको हम बोलते हैं सबवेज अंडर या अंडर पाथ, ठीक है। और फ्लाईओवर जो होते हैं वो बेसिकली किसके ऊपर बनते हैं, फ्लाईओवर आर ओवर रेल स्ट्रक्चर, ठीक है। रोड के ऊपर से जब कोई स्ट्रक्चर जा रहा हो, एक रोड के ऊपर से एक ब्रिज टाइप का बना दिया जाता है, और वो ब्रिज एक रोड को क्रॉस करते हुए दूसरी रोड पर पहुंच रहा होता है, दूसरी सड़क पर पहुंच रहा होता है, बेसिकली इसे हम बोलते हैं फ्लाईओवर, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक डू यू नो दिया हुआ है, देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में क्या है बेसिकली कुछ नेशनल हाईवेज हैं और कुछ स्टेट हाईवेज है। आप मुझे बताइए कि आपके घर के पास कौन सा नेशनल या स्टेट हाईवे, ठीक है। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंडिया इस कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस, देखिए इंडिया में जिस तरीके से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इंडिया में वो है एक्सप्रेस का। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इस समय में बहुत सारे एक्सप्रेस बन रहे हैं, बहुत सारे एक्सप्रेस बन रहे हैं, ठीक है। नाउ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स, देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पे बात कीजिए, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कैलकाटा, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हमारे रेलवेज पे, देखिए द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली, ये क्या करता है लोगों को लॉन्ग डिस्टेंसेस पर लेके जाता है, बहुत ज्यादा क्विकली और चीपली, बहुत चीप है, ठीक है, सस्ता है और बहुत तेजी से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन द स्टडी डेवलपमेंट ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट, देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और स्टीम इंजन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन, देखिए जब से डीजल इंजन आए हैं और इलेक्ट्रिक इंजन आए हैं, इन्होंने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है किनको, बेसिकली इन्होंने रिप्लेस कर दिया है स्टीम इंजन को। अब देखेंगे आप डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन भी रिप्लेस होने शुरू हो गए इंडिया में, बेसिकली अब डीजल इंजन को रिप्लेस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक इंजन के साथ, और अगर आप यूरोप में जाएं तो इलेक्ट्रिक इंजन को भी रिप्लेस किया जा रहा है दूसरी चीजों के साथ, ठीक है। इन द प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक जर्नी फास्टर, देखिए अब क्या हो गई हैं सुपर फास्ट ट्रेन्स भी क्या हो गई हैं, इंट्रोड्यूस हो गई हैं। इंडिया में अभी सुपर फास्ट ट्रेन्स नहीं आई हैं,
लेकिन सेमी सुपरफास्ट ट्रेन आपको इंडिया में अभी भी दिख जाएंगे। जैसे वंदे भारत जो आई वो सेमी सुपरफास्ट ट्रेन है, अभी इतनी सुपरफास्ट नहीं है कि इसको सुपरफास्ट कहें, ठीक है। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन। जैसे कि रेलवे का जो नेटवर्क होता है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। ठीक है, वो कहाँ पे वेल डेवलप हो पाता है, ये डेवलप होता है प्लेन्स एरियाज में, ठीक है। माउंटेनियस रीजन में रेलवे का जो नेटवर्क है इसको डेवलप करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। स्टिल बहुत सारी जगहों पर ट्रेन जाती है, इंडिया में भी शिमला में ट्रेन जाती है, जबकि माउंटेनियस रीजन है। लेकिन ट्रेन का जो रेलवे का जो नेटवर्क होता है उसको आपको प्लेन्स में डेवलप करना आसान होता है, जबकि इसे माउंटेन्स में डेवलप करना हार्ड होता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू इट रेलवे लाइंस डिफिकल्ट टू माउंटेन ट्रेन्स आल्सो, ठीक है। नाउ बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर। देखिए रेलवे नेटवर्क्स पहाड़ों में है लेकिन बहुत फ्यूअर नंबर में है, ठीक है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड। देखिए इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो क्या है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है। इट इज हाईएस्ट इन एशिया। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है इट इज हाईएस्ट इन एशिया। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डू दिया हुआ, द ट्रेन इन जिंजियांग टू लासा रन्स एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर्स। देखिए कितना एल्टीट्यूड पे ट्रेन चलती है, 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पे ये चलती है अबव सी लेवल। एंड द हाईएस्ट पॉइंट, देख हाईएस्ट पॉइंट किसका कितना है इसका, 5072 मीटर्स। नाउ यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम। देखिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। किसको कनेक्ट करता है ये, सेंट पीटर्सबर्ग वेस्टर्न रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग को ईस्टर्न रशिया में व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करता है, राइट। अब है हमारा वाटर वेज, ठीक है। You have already learned that since early days waterways were used for transportation. देखिए जो you have already learned that since early days waterways were used for transportation. देखिए waterways का use कब से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over the long distance. देखिए waterway सबसे बेस्ट किस चीज के लिए होता है, कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, बहुत ज्यादा भारी गुड्स के लिए, और बहुत सारा बल्क में जब आपको कोई मटेरियल ले जाना तो उसके लिए सबसे आसान जो जरिया है वो है आपका वाटरवे। देखिए और बेसिकली वाटरवे को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स, ठीक है। देखिए अभी इनलैंड वाटरवे क्या होता है और सी रूट क्या होता है, ठीक है। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। देखिए जो नेविगेबल रिवर्स होती है जिनमें नौकाएं चल सकती हैं, ठीक है, और जो लेक्स में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है पोर्ट्स का, इसको बेसिकली हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है, एंड द ग्रेट लेक्स इन द नॉर्थ अमेरिका। देखिए इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा ग्रेट लेक्स की, ठीक है, एंड द रिवर इन नाइल इन अफ्रीका, ठीक है। सी रूट्स एंड द ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखिए सी रूट्स का बेसिकली यूज कब होता है, जब हमको कोई मर्चेंडाइज जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना हो या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आपको जब इन चीजों को डिलीवर करना हो तो सी रूट क्या होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन जो आपका मटेरियल है, जो भी आपकी चीज है, आपको वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा बल्कि होनी, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा सी रूट से इसको भेजने का, तभी आप इसका बेनिफिट गेन कर पाएंगे, ठीक है। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। देखिए बेसिकली सी जो होते हैं वो किससे कनेक्टेड, तो सी पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, देखिए अब यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दिए हुए हैं वर्ल्ड के। देखिए सिंगापुर है, एशिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सिंगापुर है, मुंबई है, ठीक है, मुंबई तो इंडिया में ही है, ठीक है। न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, बेसिकली ये है ब्राजील में, ठीक है। डरबन आपका साउथ अफ्रीका में है, एंड केप टाउन बोथ आर इन अफ्रीका, बोथ आर इन साउथ अफ्रीका एज वेल, ठीक है। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन और लास्ट रॉटरडैम इन नेदरलैंड्स, ठीक है। लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे एयरवेज, ठीक है। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी। देखें, ठीक है, इसका डेवलपमेंट अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ और ये सबसे फास्टेस्ट वे है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा क्या है, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। किस वजह से एक्सपेंसिव है, ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ठीक है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। देखिए जो एयर ट्रैफिक होता है बेसिकली वो किससे किससे इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, बेसिकली इट इज इम्पैक्टेड बाय द वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। देखिए अगर खराब वेदर है, बेसिकली खराब वेदर का मतलब है अगर फॉग है या स्टॉर्म्स आ रहे हैं तो बेसिकली ये फ्लाई आपके जो एयरवेज के जो
एयरवेज के जो आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली फ्लाई नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। इट इज ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया स्पेशली वेयर देयर इज नो रोड। देखिए जिस जगह पर रोड ना हो, बहुत ज्यादा क्या हो, रिमोट एरिया हो, ठीक है, या डिस्टेंस एरियाज हो, वहां पर आपके लिए सबसे आसान तरीका है एक जगह से दूसरी जगह आने का एयरवेज। ठीक है ना। हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज इन द टाइम ऑफ क्लाइमेट। देखिए हेलीकॉप्टर्स क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल हैं जब कहीं पर भी नेचुरल क्लाइमिटी आ जाती है, ठीक है, तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं पीपल को एक जगह से पीपल को रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है, और खाना फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्लॉथ एंड मेडिसिन के लिए, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, देखिए यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट दिया हुआ है। अच्छा आप मुझे बताइए दिल्ली एयरपोर्ट का नाम क्या है, मुंबई एयरपोर्ट का आप मुझे नाम बताएं, ठीक है, कमेंट। नाउ दिल्ली इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, मुंबई इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है। अब मुझे आप बताइए फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट और कायरो आपको इजिप्ट में मिलेगा, ठीक है ना। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर। देखिए कम्युनिकेशन क्या है, दूसरों को मैसेज करने का, दूसरों को मैसेज करने का एक जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए डेवलपमेंट के साथ, जैसे हर चीज में डेवलपमेंट आया है वैसे ही कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट आया है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है, ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन के जो मेथड है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा फास्ट हो गए, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिगर 10 एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पे एवोल्यूशन दिखा हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम। पहले देखिए सिर्फ नॉर्मल दो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद किस चीज का यूज किया गया, ये ढोल से लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की, इकट्ठा करने की कोशिश की और मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की। देखिए उसके बाद पोस्ट ऑफिस का, देखिए ये डाकिए का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट आया, न्यूज़पेपर और बुक का कॉन्सेप्ट आया। और मॉडर्न डे में आपको टीवी दिख जाएगा, सिनेमा दिख जाएगा, ठीक है। इंटरनेट इज द मोस्ट, it is the most famous way of communication and which is the most vital way of communication, ठीक है। now the advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world। देखिए एडवांसमेंट हुआ जब से कम्युनिकेशन में, इसने क्या किया, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन को क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन ला खड़ा किया, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा जब से यूट्यूब, जब से इंडिया में 4G आया है तब से इंडिया में क्या है, इंफॉर्मेशन का एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको यूट्यूब पे पढ़ने को मिल जाता है, बहुत इजीली आपको ये कंटेंट पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आज यूज हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए। बेसिकली टीवी यूज हो रहा है, ठीक है, आपका रेडियो यूज हो रहा है, न्यूज़पेपर यूज हो रहा है, इंटरनेट यूज हो रहा है, राइट, टू एडुकेट एज वेल एज एंटरटेन। एंटरटेन के लिए भी यूज होता है और एजुकेट के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी यूज होता है। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखिए बेसिकली इनके साथ, न्यूज़पेपर के साथ, रेडियो के साथ और टेलीविजन के साथ हम क्या कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज एक आदमी दे रहा होता है और वो डिलीवर बहुत सारे लोगों को दे रहा है। रेडियो जॉकी अपने अपने स्टूडियो से बात कर रहा होता है और उसी मैसेज को हजारों लाखों लोग सुन रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास मीडिया भी हम लोग इसे कह देते हैं, ठीक है। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्ट। सैटेलाइट से क्या कर दिया, कम्युनिकेशन को और ज्यादा क्या कर दिया, फास्ट कर दिया, ठीक है। अब हमको इजीली पता लग जाता है कि वेदर फोरकास्ट कैसा रहेगा, ठीक है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन। देखिए सैटेलाइट्स किसमें हेल्प करते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन में हेल्प करते हैं, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर में हेल्प करते हैं, मिनरल वेल्थ में हेल्प करते हैं, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग में हेल्प करते हैं ये सैटेलाइट, ठीक है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड ईमेल्स टू द इंटरनेट। देखिए अब जो बेस्ट तरीके, बेस्ट जो चीज है जो प्रेजेंट डे में है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स। हम किसी को भी ईमेल बहुत इजी, किसी को भी हमें मैसेज करना हो हम क्या करते हैं, ईमेल करते हैं, ठीक है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू cellular phones have become very popular today, ठीक है। now internet not only provide us with a worldwide information and interaction but also made our life वेरी मोर कंफर्टेबल। देखिए इंटरनेट ने हमारी लाइफ को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा आसान कर दिया, ठीक है। नाउ वी कैन रिजर्व द टिकट फॉर रेलवेज, एयरवेज, इवन सिनेमास, होटल, सिटिंग एट होम। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप किसी भी चीज का जो टिकट है वो आप बुक कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, पहले ही विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।